जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, बीए थर्ड ईयर के समस्त स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को या तो माइनर के रूप में लिया है या फिर इलेक्टिव। ओके, यहाँ पे ये माइनर लिखा हुआ है क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में हुए थे, तो माइनर वाली स्टूडेंट का पेपर अलग हुआ था और इलेक्टिव वालों का अलग हुआ था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ माइनर लिखा है। लेकिन या तो जिन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया पॉलिटिकल साइंस को माइनर और इलेक्टिव के रूप में लिया है, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट के लिए आईएमपी क्वेश्चंस हम आपको बताने वाले हैं। पेपर है पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का, ओके, जो कि राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित होता है। चलिए, 2023-24 का पेपर है बीए थर्ड ईयर। इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे तो सेक्शन ए में आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन से पूछे गए थे, है ना। राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी का पैटर्न थोड़ी चेंज हुआ है, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग है पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछे गए हैं। चलिए, 3 क्वेश्चन हमें करना है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, 9 नंबर का ये सेक्शन है। पहला क्वेश्चन से देखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, इसकी प्रमुख सिफारिशें लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए फ्रेंड, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। क्वेश्चंस पेपर आपको यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चंस के साथ प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, शासन भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की क्या संरचना थी। जो 1935 में अखिल भारतीय संरचना, जो कि आईएएस आईपीएस आईआरएस ये वाली जो पोस्ट्स होती थी, उसके लिए संरचना क्या थी ये आपको बताना है। अभी तो ये नॉर्मल संरचना है, आईएएस आईपीएस और आईएफएस। ओके, आईएफएस जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, ये वर्तमान में है, लेकिन 1935 में क्या थी ये इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। नेक्स्ट है, राज्यों में राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त दल बनने की क्या शर्तें होती हैं। राज्यों में राजनीतिक दल, जिसे एक क्षेत्रीय दल कहते हैं ना, तो नॉर्मली इसकी 2 शर्तें होती हैं कि, चलिए मैं बता ही देता हूँ। 2 शर्तें, जिसमें से पहली शर्त ये होनी चाहिए कि कुल विधानसभा सीटों से उस पार्टी का लगभग 2 सीट आ जानी चाहिए, 2 सीट से वह जीतना चाहिए विधानसभा चुनाव में, है ना। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ कि राज्यों में जितनी सीटें हैं उसमें से कम 2 सीट होनी चाहिए, या 2 सीट नहीं है तो 6%। ओके, 6% कुल मतदानों का 6% मतदान उस पार्टी को मिलना चाहिए जितना मतदान हुआ है, मतदाताओं पे नहीं। हो सकता है जैसे कि किसी राज्य में 80% मतदान हुआ, 80% लोगों ने मतदान किया, उसमें से 6% मतदान मिलना चाहिए, है ना। चलिए, ये थी हमारी क्षेत्रीय पार्टी की। हालांकि जो राज्य में होती है फिर किसी एक विशेष क्षेत्र में होती है उसे क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। क्वेश्चंस को अपने स्तर पे आप एक बार और देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, कावेरी नदी जल विवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये 3 क्वेश्चन से थे, 3 क्वेश्चंस करना था, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी में है 4 क्वेश्चंस करना है, एक क्वेश्चन 9 नंबर का है। ये जो मार्क्स का डिवाइडेशन है यूनिवर्सिटी अलग अलग प्रकार से करती है, आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह से करती है वो आप देख लीजिएगा। ओके, हालांकि क्वेश्चंस हमारे लिए आईएमपी है। क्वेश्चन से देखेंगे, 200 वर्ड में आपको लिखना है, ध्रुवीकरण की राजनीति से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके प्रभाव लिखिए। नेक्स्ट है, राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति को लिखो। स्वविवेक मतलब अपने विवेक से जो राज्यपाल निर्णय लेता है ना, उसकी शक्ति को आपको लिखना है कि किन किन चीज़ों में अपने विवेक से ले सकता है। उसमें मंत्रिपरिषद की जो सलाह होती है वो राज्यपाल नहीं लेता है, ठीक है ना। और जो शक्ति राज्यपाल अपने विवेक से लेता है, मतलब अपनी बुद्धि से सोच समझ के लेता है, उसे किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया जा सकता, मतलब न्यायालय में ये नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, स्वतंत्र के रूप में भारत के उदय पर लेख लिखिए। तो भारत के उदय, स्वतंत्रता पर किस तरह से स्वतंत्रता पाई, ये सब लिख सकते हैं आप लोग। ओके, ये लिख दीजिएगा। रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियासतों के एकीकरण में किस तरह से उन्होंने भूमिका अपनाई। बाद में जो है जूनागढ़ रियासत हुआ, हैदराबाद रियासत हुई, भोपाल रियासत हुई। ये जो है ना अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, अपने भारत में विलय नहीं होना चाहते थे, तो किस तरह से यहाँ पे संघर्ष हुआ इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद के संगठन और कार्यों को लिखिए। तो ये सेक्शन बी हमने देख लिए भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे। सेक्शन सी देखेंगे तो 2 क्वेश्चन से पूछा गया है, एक क्वेश्चन 12.5 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारत की राष्ट्रीय व राज्य राजनीति में जाति व्यवस्था के कारण व परिणाम लिखिए। तो राजनीति में आप जाति व्यवस्था के परिणाम कारण अगर आप पढ़ के नहीं भी जाओ तो अपनी बुद्धि से विवेक से लिख दीजिएगा कि जो है ना एक क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण होता है, जो कि अपने जातिगत आधार, सामाजिक आधार और अपने विशेष क्षेत्र के मुद्दों के आधार पर बनती है, ठीक है।
राष्ट्रीय और राजनीति में, पहला। दूसरा जो है ये राष्ट्रीय स्तर के शासन को प्रभावित करती है। एग्जाम्पल के लिए अगर देश में किसी एक पार्टी का बहुमत है ना, या फिर बहुमत नहीं है ये समझ जाइए, और राज्य में किसी दूसरी पार्टी का बहुमत है, तो ये काम को जो है ना अटकाती है बीच में, एक विपक्ष के तौर, ठीक है, विपक्ष के तौर पे अगर बहुमत दल की पार्टी कोई कार्य करना चाह रही है लेकिन वो जो छोटी पार्टी है जो विपक्ष में है उनको पसंद नहीं आ रही, तो ये बीच में उनको रोकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्या भारत में गठबंधन सरकार का दौर शनै शनै समाप्त तो हो रहा है? विस्तार से चर्चा कीजिए। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पन्न सीमा विवाद के कारण व उनके समाधान के उपाय लिखिए। तो ये जो क्वेश्चंस थे है ना, ये हमारे थे पॉलिटिकल साइंस के। फिर हम अदर क्वेश्चंस भी देखेंगे, इकोनॉमिक्स, जैसे अभी इकोनॉमिक्स है, फिर नेक्स्ट वगैरह सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना फ्रेंड। जो नहीं है वो हम कहाँ से देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे ज्वाइन हो जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।